सब साली लोग दंड चूस रहा है। दंड? कहने का मतलब है कि ऊख चूस रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपनी कॉमेडी का लोहा मनवाने वाले आनंद मोहन जी को कौन नहीं जानता, जिनकी एक कॉमेडी की वजह से पूरा सिनेमा गूंज उठता था। इस वीडियो में आज हम आनंद मोहन जी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले वो क्या करते थे, उनका फिल्मी कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले बता दें कि आनंद मोहन जी का पूरा नाम आनंद मोहन पांडे है और इनका जन्म 2 जनवरी 1972 को पटना में हुआ था। पहले ये गायक थे और ये गाना गाते थे। जगह जगह पे छोटे मोटे स्टेज शो किया करते थे और इनके एक सगे दोस्त थे जिनका नाम था विनय बिहारी। एक बार की बात है कि आनंद मोहन जी अपने गाने की शूटिंग के लिए मुंबई आए थे। वहाँ पे एक स्टूडियो में वो शूटिंग कर रहे थे और उनके साथ विनय बिहारी जी भी थे। तोरे लहंगा उठा दे बड़ी मोट से, तोरे लहंगा उठा दे बड़ी मोट से, तोरे लहंगा उठा दे बड़ी मोट। उस स्टूडियो का नाम था सुदीप स्टूडियो खार, जो मुंबई में था। जब गाने की शूटिंग ये कर रहे थे तभी उसी समय प्रोड्यूसर आलोक सिंह और डायरेक्टर अजीत सिंह श्रीवास्तव उनसे मिलने के लिए आए थे। उस समय डायरेक्टर अजीत श्रीवास्तव का एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था राजा भोजपुरिया। उन लोगों ने जब आनंद मोहन जी को देखा तो विनय जी से बोले कि ये आदमी अगर एक्टिंग करे तो मैं इसको एक रोल दे सकता हूँ। तब विनय जी ने आनंद मोहन जी से कहा कि आपको एक मौका मिला है और इसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आनंद मोहन जी ने इसे बहुत हल्के में लिया और उन्होंने कहा कि मैं कैमरा वैमरा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और ये मुझसे होगा भी नहीं। आनंद मोहन जी की बातों पे सभी लोग हंसने लगे और बोले कि लोग 20-20 साल तपस्या करते हैं फिल्मों में काम करने के लिए और मैं आपको एक रोल दे रहा हूँ तो आप इनकार कर रहे हैं। बहुत कहने पर आनंद मोहन जी ने तैयार हुए उस फिल्म में काम करने के लिए। अगले दिन राजा भोजपुरिया की शूटिंग बनारस में थी और उसमें हीरो थे रवि किशन, जिनके साथ आनंद मोहन जी को काम करना था। शूटिंग का टाइम स्टार्ट हुआ और जब एक्शन का आवाज़ आया तो आनंद मोहन जी ने न कि बजरंगी का रोल प्ले किया बल्कि पूरी कहानी एक किताब के जैसे पढ़ने लगे। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, आपको सिर्फ अपनी ही स्क्रिप्ट बोलनी है। उसके बाद कई बार प्रयास करने के बाद आनंद मोहन जी ने इसमें सफलता हासिल की और इस फिल्म में आनंद मोहन जी रवि किशन जी के गुरु थे और रवि किशन चेला का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को इतनी सफलता मिली कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही और यहीं से आनंद मोहन जी की पहचान हुई। उनको एक से बढ़ के एक फिल्में मिलने लगी और लगातार सैकड़ों फिल्मों में आनंद मोहन जी कॉमेडी का रोल प्ले किए और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी पहचान बनाई शायद अभी तक कोई नहीं बना पाया है।